पंजाब हुकूमत खाने पीने की गैर हलाल इम्पोर्टेड मसनूआत और गैर गज़ाई अशिया के खिलाफ हरकत में आ गई। सूबाई वज़ीर लाइफ स्टॉक इब्राहिम हसन मुराद ने हिदायत दी है कि हलाल अशिया के बारे में आगाही फैलाई जाए और जो भी गैर हलाल मसनूआत हैं उनकी रोकथाम यकीनी बनाई जाए। इसी पर बात कर लेंगे। सूबाई वज़ीर इब्राहिम हसन मुराद साहब साथ मौजूद हैं। इब्राहिम साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। ये फैसला क्यों लिया गया? क्या बहुत सी ऐसी मसनूआत मौजूद थी मार्केट में जो कि हलाल नहीं थी? जी देखें, एक पंजाब के अंदर एजेंसी है जिसका नाम है पंजाब हलाल डेवलपमेंट एजेंसी। और ये जो एजेंसी है ये एक एक्ट के तहत फॉर्म हुई थी और इस एक्ट के तहत इस एजेंसी को एम्पावर किया गया था कि सूबे के अंदर कोई भी प्रोडक्ट हो, कोई भी फूड आइटम हो जो कि हलाल नहीं है और जिसके पास हलाल की सर्टिफिकेशन नहीं है उसको बैन किया जाए। तो उसके तहत हमने उसको ज़रा रिवाइव किया है और जितनी समझे कि हमारे फूड अथॉरिटी के जो ऑफिसर्स थे, इंस्पेक्टर्स थे, उनको हमने एडिशनल चार्ज दी है और हम अब एक मैस लेवल के क्रैकडाउन पे जा रहे हैं कि कोई भी खाने की अशिया है, आप कोई चॉकलेट खाते हैं, आइसक्रीम खाते हैं, किसी भी जगह कोई पैकेज फूड खाते हैं और उसके ऊपर अगर हलाल सर्टिफिकेशन ही नहीं है और इसमें फूड के खाने के आइटम्स के साथ साथ इवन मेकअप के आइटम्स हैं, नहीं ये नहीं, क्या समझ ही नहीं आई कि ये फैसला एक्चुअली लिया क्यों गया। इब्राहिम साहब, फैसला क्यों लिया गया? ये क्या कोई सर्वे किया गया, उसमें पता चला गया कि हाँ इतने जो हलाल आइटम्स वहां पर मौजूद नहीं हैं या गैर हलाल आइटम्स मौजूद हैं मार्केट में? क्या किसी सर्वे की बुनियाद पे ये फैसला किया गया है? जी, हमें बेसिकली रिपोर्ट हुआ कि कुछ ऐसे इंपोर्टेड आइटम्स हैं जो कि लाहौर के पॉश इलाकों में इस्तेमाल हो रहे हैं और बड़े बड़े शहरों में वो उनकी बड़ी वाइड उनकी पॉपुलैरिटी है और वो हलाल है ही नहीं। तो हमने फिर ये जो हलाल डेवलपमेंट एजेंसी है जो कि मेरे अंडर आती है, हमने इसको एक्टिव किया, रिवाइव किया और किसी भी आइटम के पास आइटम के ऊपर अगर हलाल लोगो नहीं होगा और हलाल सर्टिफिकेशन नहीं होगी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की, तो उसको जो है सीज कर लिया जाएगा, डिटेन कर लिया जाएगा और जो उसके मैन्युफैक्चरर्स होंगे उनको 3 साल तक कैद हो सकती है और तकरीबन 10 लाख रुपए। और इब्राहिम साहब, ये सिर्फ मामला इंपोर्टेड आइटम्स का है? ये लोकल आइटम्स का भी है। आप पाकिस्तान के अंदर, पंजाब के अंदर कोई भी चीज़ बेचना चाहते हैं, वो फूड आइटम है, वो कोई और प्रोडक्ट है, अगर उसके ऊपर उसमें लाइसेंस आपके पास नहीं है उसका लाइसेंस, तो आपको आपकी आइटम इलीगल है। कौन कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स थे जो कि हलाल नहीं थे जो आपने सर्वे में चीज़ें सामने लेकर आए हैं? देखें, इसमें चॉकलेट्स हैं, कैंडीज हैं, जेलीज। तो मेरी जहाँ तक इंफॉर्मेशन अभी तक मिली है कि तकरीबन 50-60% जेलीज हलाल नहीं है। अच्छा। और ये इंपोर्ट थाईलैंड से और किन किन मुल्कों से और हमारे बच्चे जो है वो खा रहे हैं और इसीलिए ये बहुत ही जो है ना, मतलब एक तशवीशनाक सिचुएशन थी और हमने फौरी इस पे एक हफ्ते का ये इसमें हमने प्लान किया और अगले हफ्ते से ये इस पे एक मैस लेवल का क्रैकडाउन होगा और आप इससे अंदाजा लगाएं कि इसमें 10 लाख मिनिमम इसका जुर्माना है और 3 साल तक कैद होगी। अच्छा, और ज़ाहिर है अब ये तो एक मामला है कि आपने इस पर नोटिस भी लिया, आप लोग कर रहे हैं। जेलिस का आपने जिक्र किया है कि 60% जो जेलिस मार्केट में थी वो हलाल नहीं थी। अब इसके बाद क्रैकडाउन किया जाएगा, जुर्माने किए जाएंगे? जी, हमारे जो ऑलरेडी जो ये फूड इंस्पेक्टर्स हैं हलाल फूड अथॉरिटी के, वो फील्ड के अंदर हैं, वो पूरा मार्केट सर्वे कर रहे हैं। हमने जो मैन्युफैक्चरर्स हैं जो प्रोडक्ट्स बनाते हैं और जो फूड आउटलेट्स भी हैं जो कि पैकेज्ड फूड्स प्रोडक्ट्स बनाती हैं, उनको हमने एक वार्निंग दे दी है और हमने उनसे कहा है कि आप आके जो है हमसे सर्टिफिकेशन लें। आप इस चीज़ से अंदाजा लगाएं कि पंजाब के अंदर हलाल डेवलपमेंट एजेंसी है जो कि एक्ट के तहत फॉर्म हुई हुई थी और हमें सालाना सिर्फ 80 जो कंपनीज हैं, 80 प्रोडक्ट्स हैं, वो हलाल सर्टिफाई हमसे हो रही थी। उसके अलावा कोई प्रोडक्ट पूरे सूबे के अंदर हलाल सर्टिफाई हो ही नहीं। मैंडेटरी किया गया है कि सब जो है वो सर्टिफिकेट लें। अच्छा इब्राहिम साहब, ये तो एक मामला हो गया। जो भी वो सर्टिफिकेशन ले ही नहीं रहे थे, तो इसलिए हम अपने इन्फोर्समेंट स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं और ये आवाम के लिए बेहतर है। हम सब मुसलमान हैं और हम अगर हलाल चीज़ें कंज्यूम ही ना करें तो ऑब्वियसली एक ये मिसलीडिंग भी है हमारे लिए, एक ये समझे चीटिंग भी है ऑन द पार्ट ऑफ मैन्युफैक्चरर्स कि वो शॉर्टकट। ठीक है, ये पॉइंट आ गया इब्राहिम साहब। एक मामले और भी है जिस पर मैं आपको कमेंट लेना चाह रहा हूँ। चूँकि पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं कि कम उम्र जो ड्राइवर्स हैं उनके खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन हो रहा है, चूँकि आप वज़ीर ट्रांसपोर्ट भी हैं। और अभी रायवंड रोड से भी एक खबर आई थी कल कि वहाँ पर भी एक कम उम्र ड्राइवर था और उसने कार हिट की और उसके बाद उसके रिश्तेदार भी आ गए, फिर गोली भी चल गई। तो ये जो कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ क्रैकडाउन हो रहा है, इसका क्या नतीजा निकल रहा है? वाकयात तो फिर भी ऐसे ही हो रहे हैं। देखिए, मैं पिछले हफ्ते 2-3 मेरा इत्तेफाक हुआ थानों को विजिट करने का और उधर हवालात के अंदर 50-60% जो लोग थे वो कम उम्र थे जो कि लाइसेंस ना होने की
वजह से अरेस्ट हुए हुए थे। तो इस पे एक बहुत सीरियस मैसेज चला गया है। और ऐसे भी कुछ इब्राहिम लोग थे, आप साहब, सब बच्चों को जेल में बंद कर देना ये हल तो नहीं है ना? देखिए, कुछ ऐसे भी लोग थे कि जिनकी 38 इयर्स तक एज हो गई थी और आज तक उन्होंने लाइसेंस ड्राइवर्स अच्छा लाइसेंस यहाँ, अच्छा देखिए यहाँ लाइसेंस की बात नहीं हो रही है। क्वेश्चन ये है कि कम उम्र बच्चे जिनको अभी समझ नहीं है, घर वालों की तरफ से उस तरह से गाइड नहीं किया गया, और शायद हमारा सिस्टम भी ऐसा है कि उनको स्पेस मिली है कि वो रोड पर निकल आए, क्या उनको जेल हवालात की हवा लगानी जरूरी है कि वहां पर उनको भेजा जाए? उसके बाद क्या होगा? इन बच्चों की क्या काउंसलिंग की जाएगी? आगे क्या सोच रखा है आप लोगों ने? देखिए, आप इनको बिल्कुल अलाउ करें, लेकिन जब ये सड़क पे निकलते हैं और 5-5, 6-6 लोगों का एक ही फैमिली से कत्ल होता है, तो ऑब्वियसली फिर इनको हमें जेल में ही डालना पड़ेगा। और ये बड़ा सीरियस ऑफेंस है, पूरी दुनिया के अंदर ये टॉलरेट नहीं होता। ये इट इज़ नॉट अ जोक कि आप कोई गाड़ी लें जिसकी 80-100 किलोमीटर तक रफ्तार हो और आप लोगों को आके हिट एंड रन करें। तो ये एक सोशल भी चेंज चाहिए इब्राहिम हमें। साहब, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ज़ाहिर है किसी ने अगर गाड़ी हिट की है, कत्ल के मुतरादिफ है, ये किसी की जान गई है, वो तो ज़ाहिर जेल में जाएगा। वो जब जुवेनाइल जेल्स होती हैं, बिल्कुल सही बात है। लेकिन हम बात करते हैं जो कम उम्र ड्राइवर्स हैं, अगर वो सिर्फ उन्हें इस बिना पर पकड़ा जा रहा है कि उनके पास लाइसेंस नहीं है। लेकिन चलें इस पर हम इंशाल्लाह डिटेल से बात करेंगे कि उनके हवाले से गवर्नमेंट का लाया अमल क्या है। उनके जेल भेज देना तो बहरहाल हल नहीं होगा उन बच्चों के लिए।